भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और इस कार्य को इस देश के संत महंत योगी किस रूप में देख रहे हैं, इस अवसर को किस रूप में मना रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसा आ रहा है कि राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं। स्वत्व की टीम आ पहुंची है सासाराम, जो सिद्धाश्रम क्षेत्र है, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि गंगा के तट से लेकर के और कैमूर के पहाड़ी विंध्याचल पर्वत के जो पहाड़ी श्रृंखला जो है और पूरब में सोन नद, ये पूरा जो क्षेत्र है वो सिद्धाश्रम क्षेत्र है, जिसमें 84,000 ऋषि कभी निवास करते थे, मंत्र का दर्शन करते थे और भारत को संकट से मुक्त रखते हुए मानव समाज को सर्वे भवन्तु सुखिनः के परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान करते थे। हम आ पहुँचे हैं इस क्षेत्र के प्रसिद्ध गीता घाट के बाबा के आश्रम में, जिसे परमहंस स्वामी शिवानंद तीर्थ कहा जाता है और गीता घाट ध्यान केंद्र वेदाश्रम भी कहा जाता है। यहाँ के संत महंत और यहाँ के जो साधक हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, वे अपने तरीके से इस अवसर को देख रहे हैं। यहाँ हम इनका परिचय लेंगे और परिचय लेने के बाद में ये किस प्रकार से इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, एक आध्यात्मिक संस्कार से युक्त करने के लिए, समाज को आध्यात्मिक संस्कार से युक्त करते हुए और भगवान श्री राम का जो ध्येय है, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपने व्यवहार, अपने जीवन दर्शन के माध्यम से जिस प्रकार की मर्यादा को स्थापित किया है, उसे फिर से पुनर्स्थापित करने के इस प्रयास में कैसा योगदान कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए बैठते हैं, हम एक कर परिचय कर देते हैं। महाराज जी, आप इस आश्रम के ये प्रमुख हैं या महंत जी हैं, क्या कहते हैं आप? परिचय थोड़ा अपना। ये गीता घाट आश्रम ध्यान केंद्र वेदा के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट में हमारे अध्यक्ष नागा बाबा हैं और सचिव स्वामी कमलानंद जी हैं और स्वामी आत्मानंद जी कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद भरत जी हैं। मेरा नाम। लेकिन योग की परंपरा तो गुरु शिष्य परंपरा होती है, तो कोई तो गुरु होंगे गीता घाट बाबा के स्थान पर। ये परंपरा है, हमारे महाराज जी हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, उनके सानिध्य में ही आश्रम चलता है। हाँ, वो हरिद्वार में रहते हैं और बीच बीच में वो आया करते हैं यहाँ पर और विशेष निर्देशन या यहाँ के कार्यक्रम के विषय में। हाँ, ये एक तो संक्षिप्त परिचय हो गया। परिचय के बाद अब हम संदर्भ पर आते हैं। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं अयोध्या और जा कर के शिलान्यास करते हैं और रामलला के समक्ष साष्टांग करते हैं। तो इस अवसर को आप लोग, और ये पहला इस प्रकार का जो विवाद समाप्त होने के बाद ये पहला अवसर है जब दशहरा भी हो रहा है, मतलब विजयादशमी भी मनाया जा रहा है और दीपावली भी होने वाली है। दोनों भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, तो इसको किस रूप में आप मना रहे हैं, राम राज स्वागतोत्सव के रूप में, कैसे? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है इस संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम और उनके संकल्प के द्वारा यह संपूर्ण जो राम मंदिर का जो जितने अड़चनें थी, बाधाएं थी, वो दूर हुई और उनका वो संकल्प पूरा हुआ और अभी सारे देश में उत्सव का माहौल है, क्योंकि सारे जनमानस में एक आशाएं थी कि ये राम जन्मभूमि का जो न्यास है, जो मंदिर है, उनका निर्माण हो और हमारे हिंदू धर्म के लिए वो एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है और संपूर्ण जनमानस में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आचरण है, आदर्श है, उसको स्थापित करने की जो प्रयास कर रहे हैं हमारे धर्मगुरु लोग, वो बहुत ही अनुकरणीय है, सराहनीय है। इसलिए संपूर्ण देश में जो भी हमारे भाई बहन हैं,
गुरु हैं, संत हैं, जो कोई भी हो, सबके जीवन में एक उत्सव और मंगलमय वातावरण हो रहा है और हम लोग भी उसको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं। बहुत खुशियाँ हो रही है, अंदर से उत्सव हो रहा है, उल्लास मना रहे हैं, क्योंकि भगवान राम का जो जीवन था वो जब आए थे दीपावली के अवसर पर तो दीप जलाए गए थे जगह जगह पर। ठीक वैसे ही भगवान राम के प्रेम में, उनका पूजन अर्चन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा उनका उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर भी, और मनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको हम अगर गण्य ना बनाया, उनको हम पुरुषोत्तम ना माना, उनको हम अपने जीवन का सर्वोच्च एक जो राष्ट्रीय हमारे चिन्ह है उसको अगर बना कर ना रखा तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। इसलिए उनको हमें स्थापित करना होगा, उनको आगे रखना होगा। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो कोई भी महापुरुष हो, हमारे जीवन का वो एक चिन्ह है, एक पहचान है हमारा, और उस पहचान को हम अपनी संस्कृति के रूप में, संस्कार के रूप में अपना करके ही हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन का विकास का जो आदर्श है वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उनका जीवन अनुकरणीय है, आचरणीय है, चिंतनीय है, और उनका संपूर्ण जीवन को देखा जाए तो संपूर्ण मानवता का केंद्र झलकता है। उसमें प्रेम भी है, उसमें करुणा भी है, उसमें दया भी है, उसमें क्षमा भी है, उसमें सहयोग भी है, उसमें संपूर्ण जीवन झलकता है। तो एक हमारे दर्पण के समान है। इसलिए अपनी संपूर्ण मानव जाति को अगर विकास के मार्ग पर ले चलना है, उत्थान के मार्ग पर ले चलना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम को केंद्र में रखना होगा, और तभी हमारा जीवन जीने की सार्थकता होगी। क्योंकि हम जी तो रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमारा जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, मोह की और अज्ञान की प्रवृत्ति है, उन मोह अज्ञान को, स्वार्थ को, लोभ को अगर दूर करना हो तो राम को ही हमारा आदर्श बनाना होगा। महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भगवान श्री राम केवल पूजन के लिए नहीं है, बल्कि उनका जो दिव्य जीवन है उसे अपने आचरण में उतारने की बात इन्होंने कही है। और शायद ये जो राम राज्योत्सव है उसी दिशा में पूरे जनमानस को प्रेरित करने, ले चलने की एक पहल है, शुरुआत है। और यह शुरुआत दिखने में बहुत साधारण लग रहा है, कुछ लोग बैठ कर के कर रहे हैं, लेकिन यह बीज रूप में है। यह बीज जब प्रस्फुटित होगा तो बड़ा विशाल वट वृक्ष के तौर पर दिखाई पड़ेगा। हमारे सामने और सारे संत महंत हैं, इनका भी थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हम विचार जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा सीताराम जी नाम है। हम भी गीता घाट बाबा के अंग हैं। हम ये जो राम भूमि जो बधाई, हमको तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभ अवसर, इसको अच्छा मानता हूँ। हाँ जी। आप भी राम जन्मोत्सव मना हाँ रहे हैं? हाँ हाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय शंकर तिवारी। इस अवसर को किस रूप में देख रहे हैं आप सन्यासी हैं? सन्यास मतलब सन्यास जीवन धारण कर लिया है क्या आपने? नहीं, गृहस्थ। तो इस अवसर को आप किस रूप में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मैंने बड़े राम के शरण में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, उससे विकास होगा, हर तरह का रूप में। आप एक गृहस्थ भी हैं, ये संतों के भी सेवा कार्य कर रहे हैं, और इनके मन में है कि स्वर्ग का वातावरण बनेगा। तो स्वर्ग का वातावरण कैसे बनेगा? आचरण से बनेगा। तो इस प्रकार के विमर्श भी हमारे समाज में आने लगे हैं कि राम जन्मभूमि पर विराट मंदिर का अर्थ क्या है। केवल भवन नहीं है, बल्कि इस प्रत्येक के मन मंदिर में राम के आदर्श को स्थापित करना, जिससे कि समाज का वातावरण सही बने और राम राज्य की परिकल्पना जो गांधी जी ने भी कहा है कि राम राज्य आ जाए, तो शायद ऐसा ही है। क्या हुआ? मेरा नाम धर्मदेव सिंह है। धर्मदेव बाबू जी जी, आप अभी गृहस्थ हैं जी बिल्कुल और योगी भी हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो महाराज जी योग कर का सकते अभ्यास हैं। करते हाँ हैं? करते तो हैं। योगी हुए। हाँ हाँ, तो ये आप इस अवसर को किस रूप में देख रहे हैं? भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का अवसर जो है, वास्तव में कहा जाए तो ये आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का विजय है। हमारे ज़िंदगी में दो ही शक्तियाँ हैं, आसुरी और दैवी।
तो भगवान राम के मंदिर का निर्माण का मतलब दैवी शक्ति का विकास, आसुरी शक्ति का ह्रास, जो कि हमारे मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वोपरि है और वो हम सभी के लिए जरूरी है और आचरणीय है। ये तो जिस दिन मंदिर निर्माण की घोषणा हुई तो अभी से कहिए तो हम लोग काफ़ी हर्षित हैं, उल्लासित हैं कि चलिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा और इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। ये किसी एक भगवान राम किसी एक धर्म के नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए हैं। जो कुछ उन्होंने किया वो हम सबके जीवन में आचरणीय है। उनका जो कुछ हम लोगों के सामने उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया वो सबके लिए मान्य है और सबके लिए कल्याणप्रद है। हम इसलिए इसको मानव मात्र के कल्याण के मार्ग में बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण यह एक छोटी सी घटना किसी के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे देश के संतों ने इसे जिस रूप में स्वीकार किया है और लोगों के मन में बैठाने का प्रयास शुरू कर दिया है, यह छोटी घटना नहीं हो सकती, बल्कि यह संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय बात हो सकती है। क्योंकि राम मंदिर के माध्यम से जो वातावरण बना है, जिस प्रकार के उत्साह का वातावरण बना है, वह किसी संप्रदाय की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के मानव समाज के लिए एक अनुकरणीय बात है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है भगवान श्री राम के मर्यादा को अपनाने का, भगवान श्री राम के जीवन में जो आदर्श थे उसे अपनाने का, और शायद यही भारत की संस्कृति है। इसीलिए भगवान श्री राम को भारत का पुरुषार्थ भी कहा गया है, और इसीलिए भगवान श्री राम को वाल्मीकि ने रामो धर्मवान विग्रह कहा है। मतलब राम धर्म के विग्रह हैं। धर्म का मतलब धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, उपनिषद से लेकर के मनुस्मृति तक इस बात की व्याख्या करता है। और ये इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वह व्यवहार में उतरते दिख रहे हैं गीता घाट के बाबा के इस आश्रम में। और इस आश्रम में जो प्रयोग हो रहे हैं वह प्रयोग धीरे धीरे करके समाज में जाए, समाज के व्यक्ति में जाए, और फिर से हमारे समाज का आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, और ऐसा होने के बाद ही भारत विश्व गुरु बन सकता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और आज यहाँ गीता घाट बाबा के जितने अनुयायी हैं, संत हैं, जो विरक्त संत हैं, वो सभी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्णकांत, गीता घाट आश्रम, सासाराम, बिहार।